हेलो फ्रेंड्स मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि किस विषय में वीडियो डालूं। इतना ज़्यादा सोच रही थी कि एक्शन बिल्कुल नील था और सिर्फ मनन चल रहा था। एम्पल ऑफ थॉट्स माइंड में घूमे जा रहे थे। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। खुद को झकझोरा और याद दिलाया एक्शन लेने के लिए। शायद रीस्टार्ट बटन दबाने का वक्त आ गया था, क्योंकि निष्क्रियता ने इतनी गहरी छाप बना ली थी। तो आज मैं अपने एक सपने को के अनुभव को साझा करने जा रही हूँ। ऐसा ही कुछ निष्क्रियता ने जन्म लिया था आज से लगभग 4 या 5 साल पहले। मेरे सपनों की लिस्ट में हर साल कुछ ऐसा करना होता है जो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल फेंके। वो कुछ छोटा भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा टारगेट, कुछ भी ऐसा जो मैं नहीं करना चाहती हूँ या मैं जो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बस बाहर निकाले। मैं हमेशा से ही अपने आसपास सराउंडिंग में खतरों के खिलाड़ी टाइप की मेरी इमेज रही है। हाँ, सही कह रही हूँ। मैं अपने जीवन में अगर मैंने कोई काम ठाना और किसी ने कह दिया ये तुम्हारे बस का नहीं है, बस, तो उस काम को मेरे करने के चांस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। अपनी भाषा में कहूँ तो मेरी दिमाग में खिसक जाती है और शायद यही मेरी किक भी होती है। तो चलिए बताती हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने ठाना कि मुझे बंजी जंप करनी है, पर मेरे खानदान, रिश्ते, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, यार, जान पहचान किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। तो किसी तरह ना मुझे कोई आइडिया था कि ये कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या डर का सामना होता है। बहुत रिसर्च और खोजने के बाद हमें पता लगा कि ऋषिकेश के मोहनचट्टी गांव में स्थित जंपिंग हाइट्स बंजी जंप के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। इंडिया में ये एकमात्र ऐसा प्लेस है जो फिक्स प्लेटफॉर्म पर कराई जाने वाली जंपिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंप होती है। अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के कारण ये जगह और भी फेमस है। यहाँ ट्रेनर्स और स्टाफ मेनली न्यूजीलैंड से हैं। सेफ्टी इज़ अ मेजर कंसर्न हेयर। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें वीडियो को। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जंप से पहले मेरा कुछ चेकअप हुआ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी और कुछ फॉर्म फिल कराया गया जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। सबसे अपीलिंग मुझे ये लगा वहाँ चेकअप के दौरान पूछा गया कुछ सवाल। क्या आपको बीपी है? मैं बोली नहीं। शुगर है? नहीं। कोई दवा लेती हैं? नहीं। ऊंचाई से डर लगता है? नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, ये तो हो गए नहीं वाले जवाब। फिर पूछा गया आपका बीएमआई नॉर्मल है? हाँ। आप मानसिक रूप से फिट हैं? हाँ। आपको लगता है आप ये कर लेंगी? हाँ। आपका ये खुद का फैसला है? हाँ। इन हाँ नहीं के सवालों में मुझे ज़िंदगी के कुछ अर्थ दिखाई दिए, क्योंकि ये आंसर्स एक दिन में नहीं निकले थे। सालों की मेहनत थे ये आंसर्स। उसके बाद मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई गई उन लोगों की जिन्होंने बंजी जंप ऑलरेडी वहाँ से कर रखी थी, उन्होंने की हुई थी। एक थोड़ा थोड़ा डर उन वीडियोस को देखकर लगने लगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिनको फॉलो करना था। जैसे ऊपर जाकर ट्रेनर आपको पुश नहीं करेगा, जंप आपको खुद करनी होगी। आपको सीधे नीचे नहीं देखना है, सामने एक पॉइंट होगा वहाँ देखते हुए जंप करनी है। किसी कारण अगर आपको डर लग रहा है तो 3 बार आपको ट्रेनर मोटिवेट करेगा। फिर भी आप जंप नहीं करते हैं तो आप जा सकते हैं, आप रिटर्न हो सकते हैं, आपको वापस वहाँ से जा सकते हैं और जमा किए हुए जो अमाउंट था उसमें से कुछ भी रिफंड नहीं होगा। अब इन वीडियोस को देखने के बाद मैंने तुरंत अपने पति की तरफ देखा, जो बोल रहे थे यार अब तो कूदना पड़ेगा, पैसे भी दे दिए मैंने। अब मेरे साथ में गए हुए कुछ लोग, उनमें मेरे दोस्त थे कुछ, मेरे पति और बेटा, सब कैफेटेरिया में इंतज़ार करने लगे और मैं वहाँ पहुँची जहाँ से जंप करनी थी। वहाँ जो ट्रेनर्स थे वो आपको कूदने के लिए तैयार करते करते आपसे बातें करते जा रहे थे। वो सारी बातें बिल्कुल बकवास थी। कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब देने के कारण मैं अपने दिमाग में कुछ सोच नहीं पा रही थी। और यही उनकी स्ट्रेटजी थी ट्रेनर्स के सवालों की, कि आप प्रेजेंट में रहें, कोई डर क्रिएट ना कर पाए माहौल देखकर। खैर, ठीक जब जंपिंग पॉइंट पर पहुंची तो मैं कुछ डरी हुई थी और
एज पर पहुंचकर थोड़ा पीछे आकर ट्रेनर से बोली, मुझे डर लग रहा है। ट्रेनर बोला, दैट्स गुड, डर लगना भी चाहिए। इफ़ यू आर सेइंग आपको डर नहीं लग रहा हो तो आप खुद से झूठ बोलते। इंजॉय करो अपने डर को और ओवरकम भी, जिसके कारण आप यहाँ स्पेशली अपनी एनिवर्सरी मनाने आई हैं। थोड़ी बूस्टअप हुई, फिर एज पॉइंट पे पहुँची। एज पॉइंट पे पहुँच के फिर डर लगा। फिर तुरंत पति की बात याद आ गई कि यार ज़्यादा पीछे गई तो पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे। और 1 2 3 एंड जंप। वाओ ग्रेट। मैं हवा में उल्टी लटकी हुई थी। जब गिर रही थी तो कोई पति, कोई बच्चा, फैमिली, परिवार, किसी को नहीं याद आ रही, किसी की मुझे नहीं याद आ रही थी। बस मैं खुद को बचा हुआ देखना चाहती थी, खुद को जिंदा। फिर पैरों में बंधी रस्सी जब महसूस हुई तो लगा मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, यस आई डिड इट, लव यू माई सन, हबी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी फिल्मी स्टाइल के शाहरुख खान की तरह। मुझे तुरंत नीचे जहाँ पे जंप करके गए थे वहाँ पे एक बेड पर लिटाया गया, जिससे हार्ट बीट नॉर्मल हो सके। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे चेहरे पर आंसुओं की झड़ी सी थी। जी हाँ, पहले कुछ पल सोचा कि आंसू तो दुख में ही निकलते हैं, अगर इस मोमेंट कोई दुख नहीं है तो ये है क्या? ये थे खुशी के आंसू। जी हाँ, इससे पहले खुशी के आंसू बस मैंने सुने थे या किसी किताबों में पढ़े थे, महसूस जस्ट अभी हुए थे। पर ये खुशी के आंसू सपने पूरे करने के लिए नहीं थे। मैं जिंदा हूँ, सुरक्षित हूँ। उस पल कोई और मेरा साथी नहीं था मेरे सिवा, बस मैं अपने साथ सुरक्षित होना चाहती थी। शायद उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक ज़रूरत थी। खैर, फिर एक टेढ़े मेढ़े ऊंचाई के रास्तों से, पहाड़ों से रास्तों को चढ़कर वापस आना था। मुझे जिस जगह से हमने जंप स्टार्ट करी थी वहाँ हमें पहुँचना था। फिर एक सामान्य हृदय वाला व्यक्ति तो दूर दूर तक, जो किसी को ना दिख रहा था किसी को, तो वहीं ढेर हो जाता। कुछ देर के लिए मुझे चिंता हो रही थी, पर जैसे ही रास्तों में जो बने साइन बोर्ड थे जो हमें बताए गए थे, उनका निर्देश पढ़ते पढ़ते पहुंच गई अपनी मंजिल पर। अपने बेटे को कसकर गले लगाया, पति को भी, बट ऑब्वियस सी बात है। जी हाँ, मेरे बेटे के अंदर मैं खुद को रोल मॉडल पा रही थी। वो मुझे बहुत कसकर पकड़े था और उसकी आंखें साफ साफ मुझ पर प्राउड शो कर रही थी। बेचारे पति, वो तो सोच रहे थे बच गई इस बार भी, काश। और ऊपर से वो भी प्राउड दिखा रहे थे मुझे। तो चलिए अब बताती हूँ जो इस पूरी गाथा से मैं बताना चाह रही थी। सबसे पहले जब मैं बहुत सोच रही थी कि किस विषय में वीडियो डालूं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अपने अनुभव को जीना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। तो वो वीडियो डालूं जो मेरे अनुभव से जुड़े हों। मतलब दोस्तों, अगर आप अगर जीवन में खुश होना चाहते हैं तो अपना 100% उस काम को खोजने में लगा दीजिए जो आपकी यूएसपी है, जो आपको खास बनाती है। दुखी होइए, परेशान होइए, चिंता करिए, खूब कर लीजिए, पर अंत में वो ज़रूर खोज लीजिए जो आपको लगता है आपको खुश करती है और आपको सबसे अलग बनाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको यंग बने रहना है मन से, तो हमेशा साल में कम से कम एक काम ऐसा ज़रूर करो जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर फेंकता हो, जिसमें आपका दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट मोड में ना चलता हो और वो पूरी तरह सिर्फ आपके लिए हो। कोई भी, जैसे कार ड्राइव करना सीखना, कोई भी स्विमिंग सीखना, अपनी कोई बुरी आदत को छोड़ना, अकेले ट्रिप पर जाना या फिर हॉरर मूवी देखना, कुछ भी, अपनी किक ढूंढिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को खुश रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये करे वो करे। अरे सबसे पहले ये बताओ तुमने क्या किया? तुमने कौन सा पहाड़ खोद लिया जो वो सब सारी चीज़ें करें? पहले खुद खुश रहें, अपने सपनों के लिए मेहनत करिए। आपका परिवार सिर्फ आपके ज्ञान को नहीं, आपके एक्शंस को एडमायर करेगा। तो फिलहाल आपसे इतनी गुजारिश है कि खुद से ही कहें, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। थैंक्स। मैं हूँ रंजना अवस्थी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।